है सौ साल नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आप लोग कैसे, उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत होंगे। हम भी खैरियत से हैं। आज का जो मेरा वीडियो है, जो टॉपिक है, आपको मालूम है कि मैं जो भी खबरें लेता हूँ बिना वेरीफाइड कर नहीं लेकर आता हूँ। थोड़ा सा लेट हो जाता है, मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि आज मैं कितने दिनों से मैं लगातार वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। एक दिन दो दिन मतलब गैप हो जा रहा है, उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ। क्योंकि आपको मालूम है कि हम लोग भी इधर वर्कर हैं, तो थोड़ी सी बहुत काम ज़्यादा अभी प्रेशर है। आपको मालूम है कि ठंड आते ही काम बढ़ जाता है सभी का। तो इन्हीं सब बातों में हम चलिए आगे बढ़ते हैं। जो सबसे पहली जो अपडेट आ रही है वो ये है कि जो 18 और 20 नंबर जो वीजा वाले हैं सभी लोग अब तनाजुल ले सकते हैं, ऐसा किसी पे रोक नहीं है। बाकी उनके लिए जो मजरे में और जो जाखुर में इस तरह काम में जो करते हैं, वो सब जो जो मतलब गरम वगैरह देखते हैं, अभी उनके लिए कोई अभी सिस्टम नहीं है। उनका अभी ट्रांसफर नहीं हो सकता है। अगर उनका मान लीजिए कोई खादिम वाला जो वीजा निकाल कर उसमें डाला हुआ है, तो उनका लाजिम हक बनता है कि वो अपना ट्रांसफर ले सकते हैं। लेकिन वो एक तरफ से गैर कानूनी है, इस चीज को आप जाने कि नहीं, आप आए थे कोई और काम में, आपको ले जाकर वहां डाल दिया गया है, तो वो चीज गलत है। बाकी आपको मालूम है कि एक ऐसा केस आया है जो कि मतलब ये एक फैमिली मैटर में, जो कि मतलब बहुत ज्यादा दरिंदगी की गई थी एक बच्ची के साथ। वो जो बाप था उसका कुवैत में जॉब करता था, मतलब, और अपनी बेटी को मतलब इंडिया में घर पे छोड़ के रखा था अपने मौसी के पास, यानी कह लीजिए मतलब अपना रिलेशन में, रिलेटिव्स में। तो कुछ गंदा काम उस बच्ची के साथ हुआ, और ये क्या है कि बंदा कुवैत से इंडिया जाता है, मर्डर करता है, फिर वो वापस कुवैत में आ जाता है। यही सब एक मामला ऐसा हो गया था, शायद आपने भी वो न्यूज़ देखा होगा। तो ये इसलिए कहते हैं कि कोई भी इस तरह करने से पहले आप अंजाम के बारे में सोच लीजिए कि मेरे साथ भी क्या हश्र हो सकता है। अब ये तो बंदा आ गया है कुवैत में, अब ये सोच रहा हो कि नहीं ऐसा कुछ भी। आपको मालूम है कि जब सोशल मीडिया पे न्यूज में आ गया है और इंडिया में जब केस दर्ज हो गया है, तो इनको कुवैत में भी परेशानी हो सकती है आने वाले दिनों में। तो ये एक बच्ची के साथ भी गलत हुआ और इन्हें भी वैसा नहीं करना चाहिए था, मेरा कहने का मतलब ये है। बाकी आपको मालूम है कि जो कि खादिम से सुन वाले जो कि अभी सोच रहे हैं, जो लोग इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, देखिए हो सकता है ये जो नया साल स्टार्ट होने वाला है इसी में आपको मतलब या जनवरी या फरवरी तक फिर से इसको ओपन कर दिया जाए। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ अपडेट नहीं है, जैसे ही अपडेट आएगा वो हम आपसे अवगत करा देंगे। बाकी जो जो लोग देख रहे हैं छूट वाले, जो कि मतलब सोच रहे हैं कि फिर से नए साल में वो ये छूट कब से लागू हो रहा है, ये चीज देखिए हम आपको एक बात बता देते हैं। ये चीज आपको कोई भी क्लियर नहीं कह सकता है। जो अंदर का बात है, मिनिस्ट्री का बात है, वो भी आपको अभी कोई भी अपडेट उनसे भी जाहिर करेंगे तो कोई भी नहीं दे सकता है। ये सडनली मतलब ये होता है। अगर इनको लागू करना है तो कब लागू करेंगे ये चीज अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। लेकिन आते रहता है, हो सकता है, लेकिन जरूर आएगा। जो मान लीजिए जो पिछला बार आया था मार्च से लेकर जून तक जो चला था, उसमें 3.5 महीने का जो कि छूट मिला हुआ था, हो सकता है ये फिर नेक्स्ट ईयर मतलब उसी टाइम पर आया, नहीं तो उससे पहले भी। लेकिन उससे पहले आता है तो कब आएगा उसका जैसे ही अपडेट आएगा वो हम आपसे अवगत करा देंगे। बाकी एक मामला ऐसा है जिनको आप सुनकर थोड़ी सी आपको भी हैरानी होगी। एक खादिम का वर्कर था, ये एक मैसेज रहेगा आपके लिए भी और सारे लोगों के लिए, ताकि मतलब जो यहाँ रह रहे हैं थोड़ी से नियमों का पालन वो सही से कर सके। एक खादिम का जैसे मान लीजिए कोई हारिस था, ठीक है, ड्राइवर का उसका वीजा था, लेकिन उसको हारिस में लगा रखा था, ठीक है, वो आया था कोई भी। अब देखिए ये कहे तो ये भी एक तरफ से गैर कानूनी है। जब मैं आया हूँ ड्राइविंग में तो उसको हारिस में लगाने की क्या जरूरत है। उसको 6 महीना यहाँ पर हो गया था, उसको एक दिन भी मतलब कहने का मतलब है गाड़ी नहीं दिया हुआ था। वो यूपी का सहारनपुर का रहने वाला था, ठीक है। अगर ये बंदा कोई केस जानता है सहारनपुर से, अगर यूपी से है, तो प्लीज मुझे कमेंट करिएगा। तो उसको 6 महीना यहाँ पर हो गया था और उसको हारिस में रखा हुआ था, ठीक है। तो उसको एक दिन भी गाड़ी नहीं दिया हुआ था, लेकिन उसको 6 महीना करते करते बर्दाश्त किया, फिर मेरे से गाड़ी नहीं दे रहा, तो गिर गिर ज्यादा बहसबाजी उसने कफिल के साथ किया, अपने जो लोग उसको वीजा दिया था उसके साथ भी उसका पंगा हुआ। उस दिन क्या किया कि मतलब जाके सीधे पुलिस थाने में अपने आप को हाजिर कर दिया, रिपोर्ट दर्ज करा दिया। लेकिन उसके निकलते ही पहले ही मतलब उसका जो कफील था उसने ही पहले ऑनलाइन, आपको मालूम है कि अब जो भी सिस्टम है कुवैत में भी सेम मतलब हाथ जैसे पूरे देश में चल रहा है, अदर अदर कंट्री में भी ऑनलाइन सब कुछ मतलब कर दिया गया है, पोर्टल पे जारी कर दिया गया है कि आपको कोई कुछ भी मतलब केस वोस करना है ऑनलाइन का आप सहारा ले सकते हैं। तो उसका कफील जो उसका निकलने से पहले ही ऑनलाइन पे एक झूठा मामला डाल दिया कि ये इसने मेरे को घर से गोल्ड चोरी करके फरार हो गया है। जब वो पुलिस थाने में पहुंचा तो उसका देखा गया मामला उसका देखा गया, चेक किया गया, उसका अकामा चेक किया गया, तो देखा गया कि इसके ऊपर तो मतलब पहले से ही केस दर्ज है गोल्ड चोरी का। उसको पकड़ लिया गया, उसके साथ बुरा हुआ। देखिए मैं कहता हूँ वैसा कदम नहीं उठाने, मेरा मैसेज यही रहेगा। आप जब जानोगे नहीं मैं फंसा हुआ हूँ,
आप आए थे ड्राइविंग में आए थे, आपको ड्राइविंग ना दे करके एक तरफ से हारिस का काम कराया जा रहा था, तो आप उसी में संतुष्ट रहने की आपको कोशिश करना चाहिए। आपका मालूम है कि ये देश आपका नहीं है, तो आपकी लड़ाई में जीत यहाँ पे मतलब 1% की चांस हो सकती है, बाकी 99% आपकी जीत नहीं हो सकती है। लेकिन कानून सबके लिए बराबर होता है, ये मैं मान सकता हूँ। कुवैत में हम आए हैं तो कुछ पैसे यहाँ कमा के अपने घर पे भेजते हैं, इसको हम बुराई नहीं कह रहे हैं। ये एक तरफ से इनका हक है, हम आए हैं तो एक तरफ से काम करने के लिए, यहाँ से हमारी रोजी रोटी चलती है, हम इसकी बुराई नहीं करते हैं, इसकी हम अवमानना नहीं करते हैं। आपको क्या लगता है प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। अगर इसमें कुछ रह गया या शिकायत है तो उसके लिए भी कमेंट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब टेक केयर, बाय बाय।